आज के वीडियो में आपको मैं बिल्कुल एक नया तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फोन के कैमरे को OBS स्टूडियो में इस्तेमाल कर पाओगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टेक्निश्याम यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी अपने मोबाइल फोन के कैमरे को OBS स्टूडियो में कनेक्ट करके प्रोफेशनल क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन को बहुत ही आसानी से OBS स्टूडियो में कनेक्ट कर सकते हो और इसमें आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा और HD क्वालिटी का आउटपुट आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आप एक से ज्यादा मोबाइल भी इसमें कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आप चाहो एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, उनके कैमरे को आप एक साथ OBS स्टूडियो में कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या PC में OBS स्टूडियो को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल फोन ले लेना है जिसके कैमरे को आप OBS में कनेक्ट करना चाहते हो। लेकिन यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका मोबाइल फोन और आपका लैपटॉप या PC एक ही नेटवर्क में कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो मैंने अपने लैपटॉप पर OBS स्टूडियो को ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पर Realme 12 Plus 5G फोन ले लिया है। इस फोन के कैमरे को मैं OBS में कनेक्ट करूंगा। इसके अलावा एक दूसरे फोन को भी मैं यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ। अगर आपका एंड्रॉइड फोन है, आईफोन है, किसी भी तरह के फोन को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल फोन ले लिया है। अब आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है HAIVISION। अब यहाँ पर हैविजन प्ले प्रो करके एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांगेगा, इसे हमें अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है। यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। अब आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इसे ईमेल को वेरीफाई कर देना है। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद अब इस तरह के ऑप्शन आएगा, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर एंटरप्राइज यूजर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ टिक कर दो और सबमिट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर 3 लाइंस आ रही हैं, इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद इसमें आपको मैनेज सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इसमें आपको लोकल लाइनअप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हो लोकल लाइनअप, इसमें आपको कोई भी निकनेम दे देना है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सुमित टेस्टिंग। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सिंबल यहाँ सिलेक्ट कर लो। मान लो मैं ये सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर एक ऐड चैनल का ऑप्शन आएगा, तो ऐड चैनल पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर चैनल निकनेम आपको दे देना है। तो यहाँ पर अब आप कोई भी इसका निकनाम दे सकते हो। मैं अपना Realme 12 Plus इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर एक प्ले का ऑप्शन आ रहा है, एक स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको स्ट्रीम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो बिटरेट 2000 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ऑडियो बिटरेट 128 kbps आ रहा है, इसको भी हमें चेंज नहीं करना है। आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, HD 720p आ रहा है। आप चाहो 1080p करना तो वो यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ से 1080p सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आप HD 720, HD 1080p और अल्ट्रा HD तीनों में इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपके फ़ोन का हार्डवेयर कैसा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ क्वालिटी सेट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 1080p सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसे बैक करेंगे और जो हमारा FPS है वो 30 FPS मैंने यहाँ सेट कर रखा है। आप चाहो 60 FPS करना तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एनकोडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो इसमें आपको एनकोडर H264 ही सिलेक्ट करना है। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को OBS स्टूडियो में SRT के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम SRT वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोड आप देख रहे हो, मोड वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको लिसनर पर सिलेक्ट करना है, तो इसे हमें लिसनर पर ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो IP एड्रेस आ रहा है। ये जो IP एड्रेस आप देख रहे हो, आपके मोबाइल फ़ोन का IP एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस IP एड्रेस को आपको नोट कर लेना है। जैसे मेरा IP एड्रेस ये आ रहा है, लेकिन आपका IP एड्रेस अलग आएगा क्योंकि सबके IP एड्रेस अलग होते हैं। आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, आपका मोबाइल फ़ोन और आपका जो लैपटॉप या PC है वो एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन ने आपका IP एड्रेस अपने आप ही ले लिया है, यानी हमारे इस मोबाइल फ़ोन का IP एड्रेस ये है। तो ये IP एड्रेस मैं नोट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है पोर्ट, तो पोर्ट है 5000, ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसका पोर्ट हमें रखना है 5000
और इसका जो IP एड्रेस है वो हमें रखना है ये वाला, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखोगे यहाँ पर लेटेंसी का ऑप्शन आ रहा है। सबसे मिनिमम जो लेटेंसी है वो 100 मिलीसेकंड में यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से बैक कर देना है और फिर से यहाँ से आपको बैक कर देना है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो चैनल क्रिएट किया था, जो भी सेटिंग हमने की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। जब भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके फोन का कैमरा यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर बैक कैमरा आपको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर बैक कैमरा कर सकते हो। अगर आपको फ्रंट करना है तो यहाँ से कैमरे को आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको फ्लैश ऑन करनी है यहाँ से फ्लैश ऑन कर सकते हो। अगर आपको अपने फ़ोन का माइक्रोफोन म्यूट करना है यहाँ से म्यूट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप इस प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरे की फुटेज जो SRT है उसके थ्रू जानी स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रीव्यू के बटन को हम बाद में क्लिक करेंगे, यानी जो हमारे कैमरे का फुटेज है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे फ़ोन की सेटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने कैमरे के इस फुटेज को हम लेके आएंगे OBS स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमें जाना है अपने OBS स्टूडियो में। ये OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है, OBS स्टूडियो 32.2.1। अब इसमें हमें जाना है सीन्स में प्लस के बटन पर क्लिक करके एक नया सीन हम यहाँ पर बना लेते हैं। इस सीन का नाम मैंने दे दिया Realme 12 Plus। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक नया सीन क्रिएट कर लिया है Realme 12 Plus। इसके बाद सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक मीडिया वाला ऑप्शन दिखाई देगा, मीडिया पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो लोकल फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, लोकल फाइल्स वाले ऑप्शन को हमें अनटिक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको नेटवर्क बफरिंग ये सब ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको एक इनपुट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको क्या टाइप करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली हम SRT के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को कनेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक इनपुट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको टाइप करना है SRT:/ और उसके बाद जो IP एड्रेस आपने अभी नोट किया था वो IP एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो मैं अपना IP एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा IP एड्रेस था वो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अपना IP एड्रेस डाल दिया 192.168.0.104, फिर से :, और उसके बाद पोर्ट नंबर देना है। आज जो आपने पोर्ट नंबर नोट किया था 5000, वो पोर्ट नंबर हमें यहाँ पर दे देना है। 5000 हमारा पोर्ट नंबर था। तो ये डिटेल यहाँ पर एंटर करने के बाद सिंपल आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जाना है अपने मोबाइल फ़ोन पर। जैसे कि आप देख रहे हो मोबाइल फ़ोन पर हमने इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है और हमने जो सेटअप किया था वो सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। अब सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख रहे हो हमारे मोबाइल फ़ोन का कैमरा यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इस समय इसका बैक कैमरा काम कर रहा है। आप चाहो फ्रंट कैमरा करना तो यहाँ पर कैमरे को स्विच कर सकते हो, फ्लैश ऑन करना हो फ्लैश ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑडियो को म्यूट करना हो वो भी आप कर सकते हो। अब सिंपल यहाँ पर आप देख रहे हो एक प्रीव्यू का बटन आ रहा है। जैसे ही आप प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे यहाँ से स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो लैपटॉप है, आपका OBS स्टूडियो है, वहाँ पर इसकी फुटेज जानी स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो जो हमारी फुटेज है वो हमारे OBS स्टूडियो के अंदर आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो और आपको यहाँ पर कोई भी लैग ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन आपको क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन का बैक कैमरे का जो फुटेज है सीधा हमारा OBS स्टूडियो के अंदर आ रहा है। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल फ़ोन है इसका ऑडियो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। OBS स्टूडियो में यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ऑडियो भी यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऑडियो को यहाँ से अगर मैं म्यूट कर दूँगा तो ऑडियो हमारा OBS पर जाना बंद हो जाएगा। यह आप देख सकते हो हमारे मोबाइल फ़ोन का जो ऑडियो मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया तो हमारे OBS पर भी ऑडियो इसका नहीं जा रहा है। अब ऑडियो को यहाँ से अगर आपको अनम्यूट करना है, अनम्यूट करोगे तो आपका मोबाइल फ़ोन का जो ऑडियो है वो आपका OBS स्टूडियो में भी आराम से जाने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा एक फ़ोन कनेक्ट हो गया। इसी तरह से आप चाहो अपना दूसरा फ़ोन, तीसरा फ़ोन, चौथा फ़ोन, उन्हें भी आप इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको अपना दूसरा फ़ोन भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये है Realme 5 Pro। इसके कैमरे को भी मैं यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इस Realme 5 Pro के अंदर भी सेम ही प्रोसीजर है। आपको इसमें भी उसी एप्लीकेशन को जो हैविजन एप्लीकेशन है उसे आपको इसके अंदर भी इंस्टॉल कर लेना है। सारा सेम सेटअप जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ सेम करना है।
बस इसका जो IP एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा और इसका जो पोर्ट नंबर है वो आपको चेंज कर देना है। जैसे पहले वाले में हमारा 5000 था तो इसमें पोर्ट नंबर हमें 5001 कर देना है। तो सारी सेटिंग्स आपको लगभग सेम ही करनी है। तो इसके अंदर मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसे कर दिया Realme 5 Pro। बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब सेम रखना है ऐसे ही, और ये बिट रेट वगैरह सब कुछ हमें सेम ही रखना है। और यहाँ पर क्वालिटी मैंने HD 720 पिक्सल कर रखा है। इसको मैं यहाँ पर 1080p कर देता हूँ। इसकी क्वालिटी भी यहाँ से 1080p सिलेक्ट कर ली। उसके बाद बैक कर देते हैं। FPS वैल्यू 30 FPS रखना है। H.264 एनकोडर रखना है और प्रोटोकॉल हमें SRT रखना है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हो इसे हमें लिसनर पर रखना है। इसके बाद जो IP एड्रेस है, ये आप देख रहे हो IP एड्रेस, इस फ़ोन का IP एड्रेस हमारा ये आ रहा है। इसके अलावा जो पोर्ट है, पोर्ट आपको यहाँ पर 5001 कर देना है। मैंने यहाँ पर 5001 कर रखा है और जो IP एड्रेस है वो हमने यहाँ पर दे रखा है। अब इस IP एड्रेस को और पोर्ट को भी आपको नोट कर लेना है और इसके बाद जो लेटेंसी है इसे 100 पर कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। मैं इसे भी यहाँ से क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आप देखोगे हमारे Realme कैमरे का, Realme 5 Pro वाला जो कैमरा है उसकी भी फुटेज यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसे भी स्टैंड पर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। अब इसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो इसे भी हम बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सीन क्रिएट कर रखा है Realme 12 Plus, तो Realme 12 Plus वाले सीन के अंदर ही मैं दूसरा सोर्स ऐड कर देता हूँ, अपना दूसरा मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, सोर्सेज में प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे हम मीडिया पर। यहाँ पर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू मीडिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो लोकल फाइल का ऑप्शन आ रहा है इसको हम डीसिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ इनपुट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आपको टाइप कर देना SRT:/ और उसके बाद आपको जो आपका IP एड्रेस है, मतलब इस वाले दूसरे वाले फ़ोन का जो IP एड्रेस है जो आपने नोट किया था उस IP एड्रेस को यहाँ टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 192 और उसके बाद आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर देना है। जो पोर्ट नंबर है पहले हमने 5000 दिया था, अब यहाँ पर 5001 देना है पोर्ट नंबर। आप अगर सेम पोर्ट नंबर रखोगे तो ये दूसरा फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा। तो ये देने के बाद सिंपल यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर सारी डिटेल हमने एंटर कर दी। उसके बाद सिंपल हमें जाना है अपने दूसरे फ़ोन पर और यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे आपके इस कैमरे की फुटेज भी आपके OBS स्टूडियो में जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ही के अंदर दोनों हमारे कैमरे यहाँ पर आ रहे हैं। देखो एक कैमरा हमारा ये आ रहा है और दूसरा कैमरा हमारा ये आ रहा है। ये देखो एक कैमरा हमारा ये चल रहा है और दूसरा कैमरा हमारा ये चल रहा है। दोनों कैमरे आप एक ही सीन के अंदर चलाना चाहो एक ही सीन के अंदर चला सकते हो। आप अलग अलग सीन के अंदर भी इन्हें ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे को OBS स्टूडियो में कनेक्ट करके प्रोफेशनल क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक से ज़्यादा फ़ोन के कैमरे कनेक्ट करने हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। अगर आपका OBS स्टूडियो या लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।